गुड मॉर्निंग। आफ्टर लॉन्ग टाइम एक स्पेशल क्लास लेकर मैं आपके बीच आया हूँ। तो चलिए हम आपसे पूछते हैं, आप जब कभी सफ़र करते हैं और आपके मोबाइल पे फ़ोन की घंटी बजती है और आपसे पूछा जाता है कि भाई आप कहाँ हैं, तो आप क्या बोलते हैं? सोचिए आप क्या बोलते हैं। अगर आप बोकारो और रांची के बीच में सफ़र कर रहे हैं और अगर आप बहादुरपुर में हैं तो आपके मुंह से निकलता है हाँ हाँ जैना मोड़ पहुंच गया है, हाँ पेट्रोल पहुंच गया। क्या है ये? इनको समझना है क्या है ये। चलिए आप घर से बाहर निकले कपड़े पहनकर, आपका दोस्त मिला आपको रास्ते में और आपका दोस्त आपकी तारीफ करता है, अरे भाई बड़ी स्मार्ट लग रहे हो, शर्ट कहाँ से खरीदा? आपका जवाब होता है, अरे शर्ट भी तो मैंने खरीदा है सही जगह पे ना, इसकी भी तो कीमत लगी है इसलिए तो स्मार्ट लग रहा हूँ। जबकि वो शर्ट आपने एक फुटपाथ पे खरीदी थी 100 रुपये में। क्या है ये? आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो सीधी सी बात है कि हम झूठ बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? झूठ बोल रहे हैं। झूठ हमारे फितरत में शामिल हो चुकी है। हम सब झूठ बोलते हैं, आप झूठ बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? प्रश्न आता है, हम झूठ क्यों बोलते हैं? झूठ कब से बोला जा रहा है? क्या ये चलता रहेगा? क्या यह हमारे दिनचर्या में शामिल हो चुका है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है और इस प्रश्न का जवाब तो हम नहीं ढूंढ पाएंगे, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं। एक्चुअली झूठ का इतिहास बहुत प्राचीन काल से है। राजा हरिश्चंद्र ने भी एक बार झूठ बोली थी। हमने द्वापर युग में महाभारत की कहानी में धर्मराज युधिष्ठिर को भी झूठ बोलते हुए सुना है। ठीक है, पूरा नहीं उन्होंने झूठ बोला था, लेकिन झूठ बोला था। हम बात कर रहे हैं झूठ के प्रकार की। बहुत सारे झूठ के प्रकार हैं। एकदम सफ़ेद झूठ, यानी कि जिसका कोई सिर और पैर नहीं है, जिसका कोई तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है, फिर भी हम सफ़ेद झूठ बोल देते हैं। हम झूठ बोलते हैं कभी कभी आपातकाल की स्थिति में भी। किसी के घर में कोई घटना घट गई, आपने फ़ोन करके मुख्य गार्जियन को बता दिया कि ऐसे ऐसे किन्हीं का इंतकाल हो गया, देहांत हो गया, लेकिन आपने ये भी बताया कि उसके निकट संबंधी को भी इस बात की सूचना नहीं देनी है। तो आप अपने घर में क्या बोलते हैं? नहीं, फलाने का तबीयत बहुत ख़राब है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि फलाना इंतकाल कर गया है। क्यों? ताकि किसी को सदमा न लगे, कारण कुछ भी हो। कभी लाभ पहुंचाने के लिए झूठ बोलते हैं हम, तो कभी हानि पहुंचाने के लिए भी लोग झूठ बोलते हैं, नुकसान पहुंचाने के लिए झूठ बोलते हैं। तो जब किसी को नुकसान पहुंचाते हैं वो गंभीर झूठ के दायरे में आ जाता है। न्यायालयों में जब जिरह और बहस होती है तब कुछ लोग किसी को बचाने के लिए या किसी को फंसाने के लिए पूरी तरह से झूठ बोल देते हैं। वो किसी भी घटना के चश्मदीद गवाह न होते हुए भी अपने बयान इस तरह दर्ज करते हैं कि हाँ हमने देखा है उसको मारते हुए, उसको कुछ करते हुए। तो झूठ तो अब आदतन भी हो गई है, हमारी आदतों में शामिल हो गई है। ऑफिस से हम निकले, चाय पी रहे हैं, घर से फ़ोन है, आप कहाँ हो? हाँ मैं रास्ते में हूँ, मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं कार चला रहा हूँ, मैं ऑटो में बैठा हूँ, मैं बस में हूँ। कभी कभी झूठ बड़ा झूठ होता है। एक झूठ का बहुत बड़ा प्रकार है बड़ा झूठ। एडोल्फ हिटलर, जर्मनी का तानाशाह, 1933 से 1945 के आसपास वो जर्मनी का तानाशाह बना रहा, चांसलर बना रहा। नाजी पार्टी का संस्थापक था। द्वितीय विश्व युद्ध में कूद पड़ा था, लेकिन फाइनली
जब वो असफल हुआ अपने नीतियों में तो सुसाइड कर लिया था उसने। उसके सेनापतियों ने भी सुसाइड की थी। इतिहास की घटना है, हम समझने की कोशिश करेंगे। तो बड़ा झूठ वो कहा करता था कि कोई झूठ को बार बार बोलें, 100 बार बोलें, 200 बार बोलें तो लोगों को सच प्रतीत होने लगता है। हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे नामी गिरामी हस्तियां हैं जो अपने झूठ को सच में बदलने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं, बार बार बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आज सोशल मीडिया की। फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। हमने एक फ़ोटो क्या डाली, किसी ने भी डाली, वो किसी भी तरह का दिखता हो। ऐसे तो हम सभी ईश्वर के अमानत हैं, हम सबकी रचना ईश्वर ने की है। किसी का दांत निकला हुआ है, किसी का सिर निकला हुआ है, किसी की आंखें भींगी हैं, तो किसी का नाक टेढ़ा है, तो किसी का कान में तिरछा है, लेकिन लोग उसकी फ़ोटो देख के हम सभी वेरी नाइस, ब्यूटीफुल लगे रहिए, नज़र न लगना, जैसे बहुत सारे उपमाएं देकर उनको खुश करने का प्रयास करते हैं। यानी कि कुछ हम प्रशंसा के लिए भी झूठ बोलते हैं, लोगों को खुश करने के लिए भी झूठ बोलते हैं। ऐसे झूठों को ब्लफ देना कहते हैं, ब्लफ भी देते हैं हम, उनको लगता है। कभी हम चापलूसी करने के लिए भी झूठ बोलते हैं, क्योंकि उससे हमको काम हो, उससे हमको फ़ायदा है, या फिर उसकी अगर हम तारीफ ना करें, उसकी हम प्रशंसा ना करें तो हमको किसी भी प्रकार का लॉस हो सकता है। वो सामाजिक लॉस, राजनीतिक लॉस, आर्थिक लॉस, तब भी हम उसकी बड़ाई करते हैं और झूठ बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, आपकी नीतियाँ बहुत अच्छी हैं, आप बहुत सुंदर हैं, आप सब कुछ अच्छे हैं। तो झूठ तो हम बोलते ही हैं, लेकिन आप विज्ञान ने एक बहुत बड़ा चमत्कार कर लिया है, और वो चमत्कार कर लिया है कि एक लाई डिटेक्टर मशीन का आविष्कार किया गया है। यानी जो लोग अब झूठ बोलते हैं और वो अगर गंभीर झूठ की श्रेणी में आता है, यानी न्यायिक प्रक्रिया में उस झूठ का उपयोग होता है, उससे किसी की जान जा सकती है या किसी का बचाया जा सकता है, तो ऐसे परिस्थिति में न्यायालय लाई डिटेक्टर मशीन के उपयोग की स्वीकृति देता है। लाई डिटेक्टर मशीन की चर्चा करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ। झूठ लाख कोई भी बोल ले, लेकिन झूठ को पकड़ा जा सकता है। वी कैन फाइंड आउट द ब्लफ और लाई। कैसे? हमारी आंखें, हमारा तरीका, लहजा, हमारा एटीट्यूड, वो किसी के भी झूठ को पकड़ सकता है। कोई भी आपसे अगर झूठ बोल रहा है, आपको फील हो रहा है कि वो झूठ बोल रहा है, बस आप उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करें। आप देखिएगा उसकी आंखें सब कुछ बयां कर देगी, आपको फील करा देंगे फलाना व्यक्ति झूठ बोल रहा है। उसके लहजा में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, पसीने आने शुरू हो जाते हैं। तो इन्हीं सब भावनाओं को विज्ञान से जोड़ा गया और लाई डिटेक्टर मशीन का निर्माण किया गया है। वो एक प्रकार का टूथ सीरम होता है, टूथ सीरम भी बोलते हैं लाई डिटेक्टर मशीन को, और उसमें किसी व्यक्ति के पिनाकियो प्रभाव को देखकर, पिनाकियो प्रभाव क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो क्या होता है, उसके शरीर के नाक के आसपास के क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। टेम्परेचर, नाक जो होता है और कान के आसपास का टेम्परेचर बढ़ने लगता है, जिसको हम लोग पिनाकियो प्रभाव बोलते हैं विज्ञान में। और पिनाकियो प्रभाव होते ही शरीर के भीतर की जो अंग होते हैं, जो ब्लड का जो प्रवाह होता है और नाड़ी की जो गति होती है, हृदय गति होती है, उसमें अचानक से परिवर्तन होता है। और उसका एक मानक होता है, मापदंड होता है, जिसके आधार पर, पिनोकियो प्रभाव के आधार पर हम, विज्ञान जो होता है, डॉक्टर्स जान जाते हैं कि फलाना व्यक्ति झूठ बोल देता है। अब हम बात करते हैं झूठ बोलना कौन लोग और कब शुरू करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि किस उम्र में के बच्चे या लोग झूठ बोलते हैं। तो ली नाम का और मिलर नाम के दो दार्शनिक हैं, मनोवैज्ञानिक हैं, जिन्होंने अपने अध्ययनों में और शोध में ये बतलाया कि 3 साल तक के बच्चे, 3 years, आफ्टर 3 years a child try to speak a lie. He or she doesn't know how to speak a lie, but at the age of 3 years he starts to say lie. लेकिन चूंकि अर्थ रिसाव नियंत्रक उनका अक्षम होता है,
एक विज्ञान की भाषा में बोलते हैं अर्थ रिसाव नियंत्रण, यानी शरीर के भीतर के विभिन्न प्रकार के जो हार्मोन्स होते हैं उसका स्राव जो होता है वो अक्षम होता है उस वक्त, मतलब वो स्रावित कर नहीं पाता है, यानी कि पिनाकियो प्रभाव वगैरह वो नहीं हो पाता उस वक्त में, छोटा होता है। इसलिए 3 से 7 साल तक ट्राई तो करते हैं, लेकिन उस वक्त बच्चे पूरी तरह से झूठ या सफ़ेद झूठ या ब्लफ नहीं कर पाते हैं। 7 साल के बाद वो क्षमता उनमें आनी शुरू हो जाती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ली और मिलर 2 मनोवैज्ञानिकों ने बताया। यानी कि 7 साल के बाद बच्चे भी थोड़ी थोड़ी झूठ बोलना शुरू कर देते हैं। तो झूठ जो होता है हम अब क्यों करते हैं भाई, तो हम कभी कभी मज़ा लेने के लिए झूठ बोलते हैं, इंजॉय करते हैं, कभी कभी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। यहाँ पे मैंने ये 5,000 का जीन्स और 3,000 का ये कुर्ता पहना हुआ है, रेबेन का मेरा ये गॉगल्स है, तो ब्रांडेड चीज़ है, नहीं भी डुप्लीकेट भी है, तो हम अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए झूठ बोल लेते हैं। कभी कभी संतुष्टि के लिए झूठ बोलते हैं। किसी ने बताया मैंने मटन खा के आया, बहुत सारा मटन खाया, अरे मैंने नहीं खाया, फिर बोला अरे मेरे घर में भी मटन बना था, मैंने भी मटन खाया, संतुष्टि के लिए मैंने झूठ बोल दिया। कभी कभी हिंसा की भावना के लिए, लड़ाई, हम देखते हैं नायक पिक्चर में हमने देखा एक मॉब हो जाता है, बहुत सारी भीड़ हो जाती है, वो मिनिस्टर से बात करते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं क्योंकि हिंसा फैलाना उनका उद्देश्य था, उससे राजनीति करनी थी उनको, तो हिंसा फैलाने के लिए भी हम झूठ बोलते हैं। तो ये झूठ जो होता है ये हमारे आदतों में शामिल हो चुका है। हमें बचना है झूठ से, लेकिन कहाँ तक बच पाएंगे ये आप और हम जानते हैं। इसके बारे में एक बहुत बड़ी कहानी भी है, इसकी चर्चा मैं बाद में करता हूँ। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मैं नए टॉपिक्स के साथ इस बार आता रहूँगा। आपका मनीष मानव। सी यू, बाय, टाटा। अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल को। मनीष ऑनलाइन क्लासेस के रूप में मेरा चैनल है। थैंक यू।